नमस्कार। आरोग्य योग चैनल में आप सबका स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, हेल्दी होंगे। समाज में मेंटल डिसऑर्डर्स बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर रोज कोई ना कोई केस सुनने को मिलते ही रहते हैं। बहुत सारे रीज़न हैं मेंटल डिसऑर्डर्स के। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप डिसऑर्डर की। हमारे समाज की आज ये बहुत ही कॉमन डिसऑर्डर है। एक ऐसी सिचुएशन है जो बहुत ही कम एज से शुरू होकर बड़े भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इसलिए आज की वीडियो हमारी ब्रेकअप डिप्रेशन के ऊपर रहेगी कि ये डिप्रेशन क्यों होता है, इसके क्या क्या कारण होते हैं और कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। आज मैं आपको एक ऐसा उपाय बताऊंगी, अगर आप उसको डेली करते हैं तो आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाएंगे। आप देखेंगे जब आप पहले दिन इस उपाय को करेंगे, ये उपाय इतना इफेक्टिव है। मैंने भी कई लोगों को इसको कराया है। डिप्रेशन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है नींद ना आने की। नींद बिल्कुल गायब हो जाती है और जब आप इस उपाय को करेंगे तब आपको पहले दिन से ही नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। और आप देखेंगे अगर आपको सोने के लिए स्लीपिंग पिल्स लेनी पड़ रही हैं, 2 दिन के बाद ही स्लीपिंग पिल्स लेना बंद कर देंगे। ये लास्ट तक वीडियो को जरूर देखें और ये उपाय जरूर करें। ब्रेकअप डिप्रेशन एक ऐसी सिचुएशन होती है जो दो लोगों की, जहां पर थिंकिंग मैच नहीं होती है। एक उनमें से ईस्ट होता है, एक उनमें से वेस्ट होता है, और दोनों एक दूसरे के साथ कॉम्प्रोमाइज करने को तैयार नहीं होते। वहां पर विश्वास की कमी होती है, एक दूसरे पर शक करना, एक दूसरे को प्रॉपर वैल्यू नहीं करना। कई बार तो फाइनेंशियल और फैमिली इश्यूज भी हो जाते हैं जिसके कारण दो लोगों में ब्रेकअप हो जाता है। जब दो नए लोग मिलते हैं तब एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए बहाने ढूंढते हैं। वे लॉन्ग ड्राइव पर जाते हैं, साथ में डिनर करते हैं, मूवीज देखते हैं, शॉपिंग करते हैं। बहुत सारे बहाने ढूंढते हैं वे, ताकि वे एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर सके और एक दूसरे को समझ सके। क्योंकि वो एज ही ऐसी होती है, इसको अट्रैक्शन कह सकते हैं, कि वे चाहते हैं कि हम ज्यादा समय एक दूसरे के साथ बिताएं। जहां पर भी दो लोग होंगे, ये एक कॉमन सी बात है कि दोनों की थिंकिंग अलग होगी, दोनों के विचार अलग होंगे बिल्कुल। और क्योंकि दोनों अलग अलग फैमिली से, अलग अलग बैकग्राउंड से आए हैं, इसीलिए वहां पर कुछ ना कुछ मनमुटाव होना तो है, नेचुरल है। जब दो लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं, एक दूसरे के साथ मैनेज करते हैं, बात कॉम्प्रोमाइज की नहीं है, बात है एक दूसरे को समझने की, अंडरस्टैंडिंग की, विश्वास की। जब दो लोगों की आपस में बन नहीं पाती है, एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तब उन दोनों के बीच में ब्रेकअप हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सारी चीजों को भुलाकर आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग पार्टनर के साथ बिताए हुए समय में ही खोए रहते हैं, उन्हीं यादों में उलझे रहते हैं, जिसके कारण ये विचार उसके मन में अंदर ही अंदर चलते रहते हैं। जो लोग आगे बढ़ जाते हैं वे कहीं ना कहीं अपनी मन की बातें शेयर करते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं। कोई उनका ऐसा करीबी होता है जिससे वे अपने मन की सारी बातें कर लेते हैं। जो लोग अपने मन की बात किसी से शेयर नहीं कर पाते हैं, तब वे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि वो जो विचार हैं, जो यादें हैं, जो उदासी है जिसके कारण वो परेशान है, जो पुराने पल हैं अपने पार्टनर के साथ बिताए हुए, वो कहीं ना कहीं उनके दिमाग में विचार बन के घूम रहे होते हैं, जिसके कारण फिर वो धीरे धीरे डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं जो दिखाई देते हैं। अगर कोई व्यक्ति ब्रेकअप होने के बाद डिप्रेशन का शिकार हो रहा है तो उसकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आने लगते थे। जिस काम को वह मन लगाकर करता था, जिससे उसको खुशी मिलती थी, अर्निंग सोर्स हो सकता है, उसकी जॉब हो सकती है, कुछ भी काम है जिसको वह मन लगाकर करता था, अब उस काम में उसका मन नहीं लगेगा। उसके मन में वही उसके पुराने यादें घूम रही होंगी, पुराने थॉट्स चल रहे होंगे, वह उन्हीं पलों को याद कर करके परेशान होता रहेगा। उसके फेस पर हमेशा एक उदासी बनी रहेगी, टेंशन बनी रहेगी। उसके फेस पर बिल्कुल भी खुशी महसूस नहीं होगी जब तक वह इस सिचुएशन से बाहर नहीं निकलेगा। उसके लिए अपने काम पर फोकस करने में परेशानी हो, वह किसी भी तरीके का डिसीजन नहीं ले पाएगा, किसी भी बात को वह बहुत जल्दी भूल जाएगा, छोटी छोटी बातों पर उसको गुस्सा आने लगेगा, चिड़चिड़ापन होगा, क्योंकि उसके मन में वो सब कुछ घूम रहा है जो उसके साथ हो चुका है। वह प्रॉब्लम उस पर हावी हो चुकी है। सुस्त सुस्त सा फील करना, उसको ऐसा फील होगा जैसे उसके अंदर एनर्जी नहीं है, उसको ऐसा लगेगा चारों तरफ जैसे उसके सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। क्योंकि डिप्रेशन के सारे सिम्टम्स होते हैं, नींद अच्छे से नहीं आएगी, भूख अच्छे से नहीं लगेगी, या तो भूख बिल्कुल ही नहीं लगेगी, या फिर वह व्यक्ति भूख से भी ज्यादा खाना खाएगा। जो लोग डिप्रेशन की चपेट में होते हैं उनका पेट ठीक नहीं रहता है, क्योंकि पेट और माइंड का एक गहरा कनेक्शन है। माइंड की कोई प्रॉब्लम है तो पेट भी उससे डिस्टर्ब हो जाएगा, और अगर पेट डिस्टर्ब है तो माइंड भी उससे इफेक्ट होता है। इसीलिए जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनको पेट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम होती ही रहती है। इसलिए जो लोग डिप्रेशन के शिकार होते हैं उनका पेट कभी भी ठीक नहीं रहता है, उनको पेट से जुड़ी समस्याएं लगी रहती हैं।
ऐसे लोग बार बार अपने आप को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उनके मन में बार बार सुसाइड करने के थॉट्स आते रहते हैं। वो जानबूझकर ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन इन सब के चलते वो सारी चीजें ऐसे इकट्ठी हो चुकी हैं, ऐसे सिचुएशन बन गई है कि बार बार उसके मन में ऐसे केमिकल का सिक्रेशन हो रहा है, उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स का प्रोडक्शन हो रहा है। मन में पॉजिटिव की जगह नेगेटिव थॉट्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। कौन कौन से ऐसे उपाय हैं जिनको आप करके डिप्रेशन से बाहर आ सकते हैं? जब आप सुबह मॉर्निंग में जागे, आप पानी पिए, फ्रेश हो जाएं, उसके बाद आपको अपने दिन की शुरुआत योगा या कोई भी एक्सरसाइज जो आपको अच्छी लगे, जिसमें आपको मन लगे, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप एक्सरसाइज कर सकते हैं और आप योगा कर सकते हैं। कम से कम 1 घंटा आपको अपने आप को देना है, क्योंकि जितने ज्यादा आपको पसीने आएंगे, आपकी बॉडी से के टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे और जो आपके अंदर नेगेटिविटी है वो इन टॉक्सिन्स के थ्रू बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएगी। 1 घंटा एक्सरसाइज करने के बाद आप अपने अंदर एक बहुत बड़ा चेंज फील करेंगे। आप देखेंगे कि आप पहले से ज्यादा अपने आप को एनर्जेटिक फील करेंगे, आपको पहले से बहुत अच्छा फील होगा। उसके बाद आप हेल्दी डाइट लेंगे। सबसे पहले आप फ्रूट्स खाएंगे। जब आप सीजनल फ्रूट्स खाएंगे, ज्यादा से ज्यादा हमारी बॉडी को ऑक्सीजन मिलते हैं, विटामिन मिनरल्स मिलते हैं, जिनकी हमारी बॉडी को नीड होती है, क्योंकि डिप्रेशन में जो बॉडी के हार्मोन्स होते हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाते हैं। और ये सब खाने से जब सारी चीजें बॉडी की बैलेंस होंगी, तब हार्मोन्स भी बैलेंस होना स्टार्ट हो जाएंगे। अपने किसी ऐसी करीबी से बात कर जिससे बात करके आपको अच्छा लगे, जो आपको अच्छी सलाह देता हो पहले से ही, जिसके साथ आपकी अच्छी बनती हो। इसमें आपके फैमिली मेंबर्स भी हो सकते हैं, आपके कोई रिलेटिव हो सकते हैं, आपके कोई दोस्त हो सकते हैं, ताकि जिनसे मन की बात शेयर करो तो आपके अंदर जो विचार हैं, आपके माइंड में जो थॉट्स घूम रहे हैं वो बाहर निकल जाएंगे। आप पहले से ज्यादा रिलैक्स फील करेंगे। किसी नई जगह पर घूमने जाने का प्लान बनाए, ऐसी जगह पर जाए जहां पर ग्रीनरी ज्यादा हो, क्योंकि जैसे जैसे हम नेचर के करीब जाते हैं, ग्रीनरी में जाते हैं, तो वहां पर प्राणवायु बहुत ज्यादा होती है और प्राणवायु के बढ़ने से हमारी बॉडी में भी प्राणवायु बढ़ने लगती है, जो हमारे अंदर की नेगेटिविटी को बाहर निकालती है, हमारी बॉडी में पॉजिटिविटी बढ़ाने में हेल्प करती है। अगर आपका ब्रेकअप फाइनेंशियल इशू के कारण हुआ है, कोई ऐसी फाइनेंस से रिलेटेड कोई ऐसी प्रॉब्लम थी जिसके कारण आपको ब्रेकअप हुआ है, तो आपको अपने एम पर, आपके अपने करियर पर बहुत ज्यादा फोकस देना चाहिए। आप कोशिश करें कि इस कमजोरी की वजह से मेरा ब्रेकअप हुआ है, मैं इस कमजोरी को ही हटा दूंगा। आप इतनी मेहनत करें। जब आप उस काम पर फोकस करेंगे तो आपके माइंड में जो ब्रेकअप वाले जो नेगेटिव थॉट्स घूम रहे हैं वो बिल्कुल साइड हो जाएंगे। जब आप उन विचारों पर ध्यान नहीं देंगे तो आपके माइंड में नेगेटिव थॉट्स आएंगे भी नहीं। थॉट्स क्या होते हैं कि हम जैसे थॉट्स को इम्पोर्टेंस देते हैं, वैसे ही थॉट्स हमारे माइंड में बार बार आते हैं। ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम नेगेटिव थॉट्स को वैल्यू दे रहे हैं या पॉजिटिव थॉट्स को वैल्यू दे रहे हैं। आप ऐसी कोई एक्टिविटी करें जिसमें आप ज्यादा देर तक बिजी रहें और आपको उसे करने में खुशी मिलती है, आपकी एकाग्रता बढ़ेगी, आपकी कंसंट्रेशन पावर बढ़ेगी, धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आना शुरू हो जाएंगे। एक सबसे इम्पोर्टेंट उपाय जिसकी हम बात कर रहे थे, ये बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसको अगर आप डेली दिन में 3 बार कर लेते हैं, ज्यादा नहीं, 5-5 मिनट भी अगर आप इसको दिन में 3 बार कर लेते हैं, पहले दिन से ही आपको रिजल्ट दिखने शुरू हो जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको किसी एक शांत स्थान पर बैठ जाना है, आलती पालती मारकर बैठ जाएं, ढीले ढाले कपड़े पहने और खाना खाए हुए कम से कम आपको 2 से 3 घंटे हो, या आप सुबह खाली पेट भी आप इस अभ्यास को कर सकते हैं। और बैठ जाएं, अपने दोनों हाथों को जान मुद्रा में बना लें, ऐसे अंगूठे को उंगली से ऐसे मिलाएंगे और अपने घुटनों पर रखेंगे और बैठ जाएंगे आलती पालती मारकर। कोशिश करें कमर गर्दन आपकी सीधी हो, लंबी और गहरी श्वास भरेंगे और श्वास छोड़ते हुए आपको ओम उच्चारण शुरू करना है। जब आप ओम उच्चारण करेंगे तो ये हमारी बॉडी में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र, हमारी बॉडी में चक्र होते हैं। जब हम ओम का उच्चारण करते हैं, ओम का उच्चारण करने का भी हमें सही तरीका पता होना चाहिए। अगर हम इसको सही तरीके से करते हैं तो इसका प्रभाव हमारे 7 चक्रों पर पड़ता है। ओम चैंटिंग करने से हमारी पूरी बॉडी में वाइब्रेशन होती है। जब हम ओम का उच्चारण करते हुए आएंगे, तब लास्ट में जब म होता है, वह बोलते हुए जब इसको हम अपने ब्रेन तक लेके जाएंगे और इसकी इतनी वाइब्रेशन होती है कि हमारे ब्रेन में ये पूरा, जैसे मधुमक्खी की आवाज होती है वैसे घू घू की आवाज हमारे ब्रेन में सुनाई देने लगती है। इससे ब्रेन की जो सेल्स हैं वो एक्टिवेट हो जाती है, उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन बढ़ने लगता है और वे रिलैक्स होने लगती हैं। उनमें जो एक तनाव था वह शांत होने लगता है, जो कॉर्टिसोल हार्मोन था
वह उसका सिक्रेशन भी कम होने लगता है। स्ट्रेस है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, वह धीरे धीरे रिड्यूस होने लगता है। इसीलिए ये अभ्यास आप दिन में 3 बार जरूर करें, सुबह, दोपहर, शाम। सुबह आप सुबह ही खाली पेट आप इसको कर सकते हैं। दोपहर में जब आप लंच, या तो आप लंच करने से पहले कर लें या लंच करने के 3 घंटे बाद आप इस अभ्यास को करें। रात को जब आप सोने जाएं, फ्री हो जाएं बिल्कुल और सोने आपको जाना है, अपने बेड पर बैठकर आप इसको 5 से 10 मिनट जरूर करें। जब आप ये अभ्यास करेंगे आप देखेंगे कि जैसे ही आपका ये अभ्यास पूरा हो जाएगा, आप आंखें बंद करेंगे, आपको तुरंत नींद आ जाएगी। इस बात की मैं आपको गारंटी देती हूँ। आप ये अभ्यास कीजिए, आपको नींद की कैसी भी समस्या है, आपको नींद नहीं आ रही है, ये अभ्यास करने से आपको तुरंत नींद आना शुरू हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी। आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, क्योंकि समाज में बहुत बड़ा हिस्सा इस प्रॉब्लम को फेस कर रहा है। आपको इस चैनल पर ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मिलते रहेंगे। मिलते हैं कल फिर एक नॉलेजफुल कंटेंट के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, स्वस्थ रहिए। थैंक यू, नमस्कार।